हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट तथा यूटेट की मैथ्स की क्लासेस में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा एंगल्स। एंगल्स यानी कि कोण। यहाँ पर जो हमारे एंगल होते हैं वो कई टाइप के होते हैं और आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें आपको एंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो यानी कि यह जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और जितने भी टेट के एग्जाम हैं उन सभी के लिए भी मोस्ट वैल्यूबल हो जाता है, क्योंकि हर एक टेट के एग्जाम में एंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को देखने के लिए मिलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास एंगल होता है यानी कि कोण होता है, ये एंगल कौन कौन से होते हैं और साथ ही साथ इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और इनसे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टाइपों को हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल जो टॉपिक है, इसमें जो फर्स्ट जो एंगल है हमारे पास, सबसे पहला जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अब आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा होगा, तो यहां पर ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये है आपका एक्यूट एंगल। इस टाइप के एंगलों को क्या बोलते हैं? हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब ये एक्यूट एंगल की पहचान हम कैसे करते हैं? जो एक्यूट एंगल होता है यानी कि वह 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उससे छोटा होता है आपका एक्यूट एंगल। ये जो थीटा है आपका, यह आपके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि सिंपली ये जो एक्यूट एंगल है यह 90 डिग्री से छोटा होता है। ये था आपका कौन सा वाला एंगल? वो था आपका एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे पास दूसरा जो एंगल आता है वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है कि सिंपली आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। अधिक कोण का मतलब है कि सिंपली हमारे पास 90 डिग्री, जो ये थीटा है यह 90 डिग्री से क्या होता है? तो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और सिंपली 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। कहने का मतलब क्या है कि सिंपली हमारे पास 90 के बाद और 180 के बीच, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जितने भी एंगल आएंगे वो सारे के सारे आपके किसके बीच आएंगे? वो आएंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। यानी कि जितने भी आपके, जैसे आपका 91 डिग्री या 130 डिग्री या 175 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे आपके? ये होंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। दूसरी चीज आपको यहां पर जो एक्यूट एंगल बताया कि जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि 30, 40, 50, 35, 65 इतने जो एंगल हैं आपके वो सबके सब, यानी कि 1 से लेकर आपका 89 तक आपके जो एंगल होंगे वो आएंगे आपके किसमें? एक्यूट एंगल में। अब तीसरी बात आती है कि हमने बात करी है कि 90 डिग्री से कम वाले तो आपके क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आपके कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरी चीज यानी कि जो तीसरा एंगल है हमारे पास वो है राइट एंगल। अब जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। यानी कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। सिंपली यहां पर अगर 90 डिग्री से कम है तो सिंपली आपका एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम वाले एंगल कहलाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा वो होगा आपका राइट एंगल, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको समकोण। अब यहां पर ये जो राइट एंगल होता है इसमें जब आप ट्राइंगल वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो सिंपली अगर यहां से इसको यहां मिला दिया जाए, अगर इसको यहां मिला दिया जाए और इसको नाम दे दें ए, बी और सी, अब जब ये ट्राइंगल बन जाता है तो इसमें आपको क्या यूज करना होता है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों बोलते हैं कि सिंपली हमारे पास ये जो साइड होती है यानी कि ये जो एसी है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली होती है आपकी बेस। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस यानी कि एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर यानी कि ये वाली जो साइड होती है वह इक्वल होती है आपके परपेंडिकुलर यानी कि आपका एबी का स्क्वायर प्लस बीसी यानी कि बेस का स्क्वायर, यानी कि
BC का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, AC क्या है आपका हाइपोटेनस यानी कि H का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। AB क्या है, AB आपका परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला, इसको P का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, प्लस बेस को हम क्या लिखते हैं B का स्क्वायर। तो इस टाइप से आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे फॉर्मूला आपका इस टाइप से बनता है और शॉर्ट फॉर्म में आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकाल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब होता है। ठीक है, तो सिंपली इस टाइप से हमारे पास क्या होता है कि जो राइट एंगल होता है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर आपको AC यानी कि कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो AB और BC यानी कि आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका जो थर्ड टाइप है राइट एंगल यानी कि समकोण। सिंपली इस टाइप से आप जो है जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके इनसे रिलेटेड वो आपको अगर बेसिक आता है तो आप इजी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला टाइप है हमारे पास, फोर्थ जो टाइप है हमारे पास एंगल का वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं या मीट कर रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं लाइनें आपस में, तो सिंपली वहां पर जो एंगल बनते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C और इसको D मान लें, तो सिंपली इसमें क्या होता है कि जो आमने सामने वाली जो एंगलें होती हैं वह क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल A है हमारे पास वह इक्वल होगा एंगल C के, और दूसरा जो एंगल B होगा हमारा वह इक्वल होगा एंगल D के। ठीक है, अगर एंगल A हमारे पास कितना हो, अगर 35 डिग्री हो तो सिंपली ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो एंगल सी भी आपका क्या होगा 35 डिग्री ही होगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास एंगल डी अगर 89 डिग्री है तो एंगल बी भी क्या होगा 89 डिग्री होगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के एंगल क्या कहलाते हैं, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। अगला जो टाइप है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। सिंपली जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं इसका मतलब क्या होता है, यहां पर डायग्राम से समझेंगे कि सिंपली अगर कोई O पॉइंट है और कोई लाइन, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो कोई लाइन अगर किसी एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है तो दैट मींस उसका जो सम होगा दोनों एंगलों का वो कितना होगा 90 डिग्री। तो यानी कि यहां पर अगर हम एंगल x प्लस एंगल y जो होगा वह इक्वल होगा किसके 90 डिग्री के। ठीक है, अब सिंपली यहां पर जो हमारे पास x और y है तो वह इक्वल होंगे 90 डिग्री के, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं सिंपली दो एंगलों का सम कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। दूसरी चीज, अगर आपको यहां पर देखना होता है कि अगर हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, अगर हमारे पास एंगल जो है x दे रखा है सिंपली 35 डिग्री, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं। तो सिंपली 35 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल y इज इक्वल टू ये यहां प्लस में है यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 35, तो एंगल y कितना आ जाएगा, y जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, और सिंपली यहां पर 8 बचेगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55। तो दैट मीन्स हमारे पास यहां पर जो एंगल y आएगा वो आएगा हमारे पास 55 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि जो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा आपका 55 डिग्री। अब कोई एक ऐसा एंगल बताइए जो एक दूसरे के इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का इक्वल जो है क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x मान लेंगे इसको, तो एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री के। तो सिंपली जब दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर सिंपली ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, तो सिंपली x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से ये डिवाइड कर देंगे तो 90 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। यानी कि सिंपली इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वह होगा आपका 45 डिग्री। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, यानी कि दो एंगलों का सम कितना होता है आपका होता है सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगलों का सम 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, सिंपली यहां पर जो अगला जो टाइप है हमारे पास एंगल का वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, दो एंगल हैं,
तो सिंपली जो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 है वह इक्वल होंगे कितने के, 180 डिग्री के। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उस पर अगर कोई एंगल बनता है, जो हाफ सेमी सर्कल बन रहा है इस पे, तो जो सेमी सर्कल बन रहा है यह होता है आपका 180 डिग्री। अब इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, इसको आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो जहां पर जो चीज आपको पूछा जाए उस हिसाब से आप यहां पर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हमारे पास एंगल 2 दिया हुआ हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल 1 निकाल सकते हैं। यहां वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से आपके एंगल निकल जाएंगे। तो इस टाइप के एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, यानी कि कोई लाइन अगर इस लाइन को टच कर रही है, अब सिंपली यहां पर दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। यानी कि एंगल 1 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एंगल 2 होगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं एंगल 1 का सप्लीमेंट्री एंगल 2 निकाल सकते हैं अगर आपको गिवन होगा एंगल 1। अब लास्ट जो टाइप बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स जो एंगल है ये आपको दिख रहा होगा किसकी तरह, ये दिख रहा है आपको एक्यूट एंगल की तरह, लेकिन ये एक्यूट एंगल नहीं है। इसमें हम क्या निकालते हैं, एक्यूट एंगल में हम ये अंदर वाला कोण निकालते हैं, लेकिन इसमें बाहर वाला एंगल निकालते हैं। ये जो बाहर वाला जो एंगल होता है इसको निकालते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल में। तो इस टाइप से हम जो टाइप है हमारे पास एंगलों के उनको अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको सिंपली कोई डाउट रहता है तो आप एक बार और जरूर वीडियो देखें, ताकि एक बारी में आपकी समझ में ना आए तो 2-3 बार देखने पे 100% है आपके जो बेसिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, और आपको अगर बेसिक नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो बेसिक का पार्ट है एंगल से रिलेटेड वो आपको सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये आपके लिए वैल्यूएबल भी बन जाएगा। तो सिंपली हमारे पास अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली जो है आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके सप्लीमेंट्री, और सिंपली यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे इनसे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री से ही पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। तो इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनको साथ ही साथ डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी कोण x के संपूरक और पूरक कोणों का योग 240 डिग्री है तो 3x - 20 डिग्री का मान होगा। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमने इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे रिलेट करके हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि x के संपूरक और पूरक कोणों का योग दे रखा है हमारे पास 240। तो x के अगर हम संपूरक कोणों की बात करें तो संपूरक कोण 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो दैट मींस अगर x की बात करें हम तो x का जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज, पूरक कोण की बात कर रहा है तो अगर कोई x एंगल है उसका जो पूरक कोण है यानी कि दूसरा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री में से x को माइनस कर देंगे तो इसका जो है हमारे पास पूरक कोण निकल जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जब ये दोनों आ गए हैं, ये आपका संपूरक कोण है, ये आपका पूरक कोण है, तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 240 डिग्री। तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री माइनस x प्लस दोनों का योग दे रखा है मतलब प्लस करना है, तो 90 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास इन दोनों का योग, 240 डिग्री। अब सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली ये 270 हो जाएगा, और माइनस 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 का प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 240। अब सिंपली हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो माइनस 2x यही रहेगा, 240 माइनस 270, तो यहाँ पर माइनस 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -30, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आता है तो -30 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। 30 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 से 30 कैंसिल होकर कितना वो आ जाएगा हमारे पास, ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 15। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इसका मान x की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3x माइनस 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 माइनस 20, 15 3 जा होता है 45 माइनस 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन
ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चन को देख करके अगर समझ के उसको सॉल्व करते हैं तो आप इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे ही मेंशन करके आप अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है और y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से 38 डिग्री अधिक है, तब 2x माइनस वाई बराबर है, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं, इनके इक्वल होगा ये वाली वैल्यू। तो सिंपली हमारे पास जो जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में उसको रिलेट करके हम अपना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, पहले कह रहा है कि x एक ऐसा कोण है, तो सबसे पहले x को ले लेंगे। तो x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण से 34 डिग्री कम है। तो पूरक कोण कौन सा बनेगा आपका x का, वो बनेगा जब हम 180 डिग्री में x को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x का संपूरक कोण बन जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने संपूरक कोण से 34 डिग्री कम है। 34 डिग्री कम है का मतलब माइनस 34 डिग्री। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर सिंपली इस x को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये माइनस में है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो x और x ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका 180 है, ये माइनस 34 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 10 बन जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 तो ये आ जाएगा 146। ठीक है, अब हमें 2x की वैल्यू चाहिए थी, ये हमारे पास आ चुकी है, तो हम इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या बोला गया है कि y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से 38 डिग्री अधिक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो y है आपका कोण वह अपने पूरा कोण, तो y का पूरा कोण क्या बनेगा, पूरा कोण होता है 90 डिग्री, इसमें अगर हम y की वैल्यू माइनस कर देंगे तो y का पूरा कोण निकल जाएगा। ठीक है, अब सिंपली यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो पूरा कोण है इससे कितना अधिक है, 38 डिग्री है, तो प्लस 38 डिग्री। ठीक है, अधिक का मतलब प्लस हो जाएगा। अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां y इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 का 8 और सिंपली 9 और 3 कितना होता है 12, यानी कि 128। हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 128 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 128 कितने टाइम कटेगा, 2 6 12 और 2 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 64। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये x की वैल्यू कितनी है, वो है 146, तो यहां लिख देंगे हमारे पास 2x माइनस 4, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, तो 2x की वैल्यू ये रही आपकी, तो ये आ जाएगा 146 माइनस आपका y की वैल्यू कितनी है 64, तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, अब सिंपली इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, अब ये सिंपली कितना आ जाएगा 82, यानी कि 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 82, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही हमने मेंशन किया है और वैसे ही उसी टाइप से हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चन है उसको सिंपल बना सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब बढ़ते हम इस एंगलों के टाइप में से जो अगला टाइप बनता है क्वेश्चनों का उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, AB एक रेखा है तथा P उस पर स्थित कोई बिंदु है। AB के एक ही और दो किरणें PC और PD इस प्रकार हैं कि किरण PC किरणों PB और PD के बीच में स्थित है। यदि एंगल APD इक्वल है 180 डिग्री तथा कोण CPD और BPC का अनुपात 2:3 है, तो 3 एंगल CPD प्लस 2 एंगल BPC बराबर हैं। यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसके इक्वल होगी इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने पड़ेंगे, तो जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके बिहाफ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि AB एक रेखा है, तो यहां पर अगर हम सिंपली AB को एक रेखा मान लें, ठीक है, और फिर कह रहा है कि P कोई पॉइंट है, ठीक है, P कोई पॉइंट है और इस P पॉइंट से AB के एक ही और दो किरणें PC और PD। अब यहां पर ये PC बना लेंगे और इधर एक ही साइड PD, ये D हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि PB और PD के बीच में स्थित है। यदि एंगल APD कितना दे रखा है हमारे पास 80 डिग्री है तथा कोण CPD और BPC। अब सिंपली कोण कौन कौन से दे रखे हैं, CPD, यानी कि CPD ये वाला दे रखा है हमारे पास कितना, ये और ये, यानी कि ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात यानी कि रेशियो दे रखा है, तो इसको 2x मान लो और इस वाले को हम 3x मान लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जब आप इसको देखेंगे तो सिंपली यहां पर क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एक हाफ सेमी सर्कल बनता है तो ये बनता है 180 डिग्री के इक्वल। अब जब तीनों एंगल हमारे पास आ रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 80 प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180, ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा तो माइनस 80, 5x इज इक्वल टू 100। ठीक है, सिंपली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 अपॉन 5, 5 से 100 कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। ठीक है, अब x की वैल्यू 20 आ गई है तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल PCD, कितना आएगा हमारे पास, ये दे रखा हमारे पास 2x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 40। अब दूसरा कौन सा वाला, ये वाला दूसरा एंगल कौन सा, ये वाला दे रखा था हमारे पास BPC, तो ये एंगल BPC इज इक्वल टू ये कितना है 3x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, क्योंकि 20 यहां पुट कर देंगे x की वैल्यू तो ये 60 आ जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है था, इसकी और इसकी वैल्यू हमको आ चुकी है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई CPD, इसको यहां CPD लिखेंगे CPD। ठीक है, CPD कितना है हमारे पास 40, तो यहाँ 40 आ जाएगा। दूसरा यहाँ प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, BPC आ जाएगा यानी कि 60 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 प्लस 120, तो ऐड करके आ जाएगा 100, सॉरी ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको ये पूछा गया था, तो सिंपल जो जो क्वेश्चन में बोला गया था उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया और सिंपल तरीके से हमने अपने आंसर को सॉल्व किया है। तो दोस्तों इस टाइप से आप जो क्वेश्चनों को अगर एक बार देखते हैं तो 2-3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और 100% अगर आपने बेसिक को अच्छे से समझा होगा तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए और आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।